कृषि कानून पर किसान आंदोलन को लेकर देश में सियासत तेज हो गई है, तो वहीं इस मुद्दे पर सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर का कहना है कि मोदी सरकार किसानों को सशक्त बनाना चाहती है। देश में बीते 50 सालों से किसान बंधक बना हुआ था, लेकिन मोदी सरकार उसकी आय को बढ़ाना चाहती है। राज्यवर्धन सिंह ने वन टीवी से खास बातचीत करते हुए कहा कि मोदी सरकार किसान हितैषी सरकार है। 16 दिन के प्रदर्शन, गतिरोध, धरने के बावजूद किसान जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पे खेती जो कानून लाया गया है मोदी सरकार की ओर से, उस पे किसान कहीं ना कहीं नाखुश हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर मेरे साथ हैं इस मसले पर बात करने के लिए, उनसे बात करते हैं। सर, आपकी तरफ से क्या कहा जाएगा, किसान क्यों नहीं मान रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, बड़े रूप में भारत के किसान इस बात को समझ गए हैं कि ये जो फार्म बिल है ये उनके हित में है। वो इस बात को समझते हैं कि बरसों से वो अपनी जमीन पर मेहनत करते हैं, लेकिन उससे जो उपज होती है उस उपज को बेचने के लिए वो उनको उन पर बंदिश रहती है, उनको स्वतंत्रता नहीं रहती। वहीं वो देखते हैं कि गांव में या शहर में जो हर तरह का जो उत्पादन हो रहा है, जब कोई पेंसिल बन रही हो, पेन बन रहा हो, शर्ट, कपड़ा, कुछ भी बन रहा हो, वो व्यक्ति आजाद होता है पूरे देश के अंदर या देश के बाहर बेचने के लिए, लेकिन किसान बंदी बनाया हुआ है। और ये शुरू से लेकर 1950 से लेकर अभी तक चल रहा है। भारत का जीडीपी देखें तो उसके अंदर 16% एग्रीकल्चर सेक्टर से उसके अंदर समर्थन आता है, लेकिन 70% आबादी खेतों से जुड़ी हुई है। इसका मतलब बहुत बड़ी आबादी को जो आजादी मिलनी चाहिए थी कमाई के लिए, वो कमाई नहीं हो पा रही। प्रधानमंत्री मोदी जी का लक्ष्य और मोदी सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो यही रहा है कि किसान को सशक्त करना है। लक्ष्य सिंपल है कि हमें किसान का जो मेहनत लगती है, जो लागत लगती है, उसको कम करना है और उसकी जो कीमत उसको मिले अपने फसल की, उस कीमत को बढ़ाना है। और लागत और बेचने तक जो कोई नुकसान हो जाता है उसकी फसल का, उसकी भरपाई करनी है। और व्यवस्था देखनी है कि किसान की आमदनी और तरीकों से कैसे बढ़ाई जा सकती है। यानी बीज से लेकर बाजार तक इसके ऊपर नीति बननी चाहिए। इसके ऊपर काम कर रही है और 2022 तक लक्ष्य रख दिया गया है कि 2022 तक किसान की आमदनी को हमें दुगना करना है। अब उसके लिए जब मंडी में बंध जाता है किसान, तो इतने सारे उसके अंदर एजेंट्स आ जाते हैं बीच के अंदर कि किसान को उसकी लागत का पैसा नहीं मिल पाता। आज इस कानून से पहली बार किसान को स्वतंत्र करा गया है कि किसान बंधा नहीं है जाके बेचने को। किसान के पास में लोग आएंगे खरीदने को। तो पहली बार किसान मजबूत हुआ है। किसान का बेटा या बेटी, उसको मजबूत करा है कि आज वो अपना कोई काम शुरू कर सकता है। वो आलू से चिप्स बनाने का काम कर सकता है, वो टमाटर से प्योरी बनाने का काम कर सकता है, वो बाजरा या गेहूं को पैक करके वो सीधे बेच सकता है। सर, आप कह रहे हैं कि युवाओं को जो है रोजगार मिलेगा, गांव-गांव तक रोजगार पहुंचेगा, लेकिन विपक्ष ये कहती है कि इससे कहीं ना कहीं उद्योगपतियों को फायदा मिलेगा। विपक्ष में कौन है? विपक्ष के अंदर जो कांग्रेस है, उनके तो मैनिफेस्टो के अंदर ये था कि हम मंडी का जो कानून है उसको बदलेंगे, अपने मैनिफेस्टो में था। विपक्ष के अंदर शरद पवार साहब हैं, जिन्होंने पत्र लिखे थे मुख्यमंत्रियों को, और वो पत्र आप सबके सामने है कि उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर को लाना चाहिए, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। स्वामीनाथन कमेटी जो बैठी थी, स्वामीनाथन कमेटी ने कहा कि ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसको खोलने की जरूरत है, इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर आने की जरूरत है। आपने किसान को बंदी बनाया हुआ है। किसान को बंदी बना के रखोगे तो कैसे फसल बेच पाएगा? उसको अपनी मेहनत मैंने करी, किसान ने फसल को मैंने खड़ा करा, और मेरा ही अधिकार नहीं है कि मैं कीमत लगाऊं। भाई बेचूं या नहीं बेचूं मेरी मर्जी, लेकिन मेरा अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए कि मैं कीमत तय करूं। खरीदार हो तो आ जाए, नहीं हो तो चलो मैं नहीं बेचता, लेकिन कम से कम अधिकार तो हो। आज अधिकार किसान के पास है, कल तक अधिकार किसान के पास नहीं था। वो मंडी जाता था, हाथ जोड़ के खड़ा होता था कि उसकी कोई
जो उपज है वो कोई ले ले, जो दाम किसान को वहां मिलता था वो लेकर वापस आ जाता था, और वो भी दाम उसको कितने महीनों में मिलता था वो अलग बात है। आज कानून बना दिया है कि 3 दिन के अंदर अंदर पेमेंट होना जरूरी है, नहीं तो कानूनी कार्रवाई होगी। अगर आज कानून बना दिया कि अगर कीमत ऊपर जाती है तो भी किसान का फायदा है, और कीमत नीचे जाती है तो गारंटी है कि जिस कीमत के ऊपर तय करा गया था वही कीमत मिलेगी। सर, इतनी खूबियां हैं इस बिल में, लेकिन सरकार किसानों तक ये सारी खूबियों में क्या विशेषता है वो नहीं पहुंचा पा रही। 6 दौर की बातचीत हुई, होम मिनिस्टर के साथ भी बातचीत हुई, लेकिन किसान अभी भी अपनी बात पे अड़े हुए हैं। कैसे मानेंगे सर? क्या और बीजेपी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से किया जाएगा? देखिए, पहली बात तो भारत लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को उसकी जो मन की जो इच्छा है वो कहने का अधिकार है, और भारत की सरकार हर व्यक्ति से बात करने को भी तैयार है। अगर किसान के बिल, ये जो फार्म बिल है, इसको सुधारा जा सकता है तो भारत सरकार उसके लिए भी तैयार है। ये जो गलतफहमी जो फैलाई जा रही है कि इसके ऊपर साहब चर्चा नहीं हुई, ये जल्दी से लेकर आ गया, मैं आपकी वो इस बात को भी सही बतला देता हूं कि अभी तक जितनी भी सरकारें थी, क्या उन्होंने किसान की हालत को सुधारने के लिए कभी कमेटी बिठाई नहीं क्या? कभी कोई चिंता करी नहीं क्या? और अगर करी तो उसकी रिपोर्ट कहां है? सन 2000 में शंकर लाल गुरु कमेटी बैठी थी, 2000 में वो कमेटी बैठी और उसके बाद कई चर्चाएं हुई। 2006 में स्वामीनाथन कमेटी बैठी, उसके बाद कई चर्चाएं हुई। पिछले 2 दशक से चर्चाएं हो रही हैं, कमेटियां बैठ रही हैं, लेकिन एक्शन कोई नहीं कर रहा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहली बार जितनी कमेटियां बैठी थी, जितनी चर्चाएं हुई थी, उनके ऊपर जो विषय आए थे उसके ऊपर आज निर्णय ले दिया और फार्म बिल बना दिया। अब बताता हूं, आपने जो प्रश्न करा, एक है पुराना सिस्टम, वो रद्द नहीं हुआ है, एक है नया सिस्टम। जिस किसान को जिस सिस्टम पे काम करना है काम करे। पुराने सिस्टम अच्छा लगता है पुराने सिस्टम से बेचो, नया सिस्टम अच्छा लगता है नए सिस्टम से बेचो। अब कुछ संगठन और कुछ किसान क्यों बैठे हैं यहां पर? जिसको पुराने सिस्टम से बहुत ज्यादा लाभ था और जो चाहता है कि नया सिस्टम नहीं आए क्योंकि वो लाभ समाप्त हो जाएगा, उसे कष्ट है कि नया सिस्टम आए। तो आप क्या लगता है आपको कि लाभ विशेष तौर पे किन लोगों को हो रहा है, किन संगठनों को हो रहा है? कुछ बताएंगे सर? मंडी के अंदर टैक्स लगता है, उदाहरण के तौर पर राजस्थान के अंदर करीब 1.5% टैक्स है शायद, पंजाब के अंदर 8% टैक्स है। तो 8% टैक्स का जिसको लाभ मिलता है उसके सामने आज चुनौती आ गई है कि भाई आज तो मुकाबला हो गया। जो किसान बाहर बेच सकता है, अपने खेत से बेच सकता है और उसको ज्यादा कीमत मिल सकती है, वो मंडी में क्यों आएगा? तो कंपटीशन हो गया। आप कंपटीशन से घबरा क्यों रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, जो एजेंट थे, और एजेंट मतलब जिसको लाइसेंस मिलता था, उनको कष्ट है क्योंकि वो सस्ते में खरीदते थे, महंगे में बेचते थे। तो एक वर्ग है जिसको मात्र पुराने सिस्टम से लाभ था, नए सिस्टम आने से उनको चुनौती मिल रही है, तो उस वर्ग को बहुत कष्ट हो रहा है क्योंकि उनका नुकसान हो जाएगा। क्योंकि तो उनका नुकसान हो रहा है तो फायदा किसका हो रहा है? आज पहली बार किसानों का फायदा हो रहा है, पहली बार किसानों के लिए कोई सोच रहा है, पहली बार किसान को अधिकार मिल रहा है कि वो कीमत तय कर सके, पहली बार किसान का बच्चा या बच्ची आज काम कर सकती है और जो उपज हो रही है उसको सीधे मार्केट में बेच सकती है। मैंने बनाया, मैं बेचूंगा, ये पहली बार हो रहा है। तो कुछ लोगों को तो कष्ट हो रहा है, लेकिन लोकतंत्र है और भारत की सरकार ऐसे वर्ग से भी बात करने को तैयार है और बातचीत चल रही है। उनका यह कहना कि आप कानून को रद्द करो, भारत सरकार कहती है कि ऐसे नहीं कि ऐसे बोल दो कि रद्द कर दो, आप ये कहो कि कष्ट कहां पर है,
जहां कष्ट है हम चर्चा करने को तैयार हैं। किसानों ने करीबन 10 मुद्दे बताए थे केंद्र सरकार को, एपीएमसी को लेके, एमएसपी को लेके, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेके, और प्राइवेट प्लेयर्स जिस तरीके से बिल में इंक्लूड किए गए, इनको लेके भ्रम है। तो ये सारे भ्रम अब सरकार की तरफ से कैसे दूर किए जाएंगे, कैसे बताएंगे? आपके पास समय हो तो मैं एक एक भ्रम को यहीं दूर कर देता हूं। सबसे पहले लेते हैं कि आपने बोला एमएसपी कि साहब एमएसपी हटा दी जाएगी। ये पहली बार जो धरना हो रहा है या विरोध हो रहा है वो कानून को लेकर नहीं है, लेकिन भविष्य के ऊपर है कि आप हो सकता है हटा देंगे। चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मोदी सरकार ने एमएसपी को 1.5 गुना बढ़ाया, पहले कम था, 1.5 गुना बढ़ाया। दूसरा, पुरानी सरकारें एमएसपी का ऐलान तो करती थी लेकिन खरीदती बहुत कम थी। और उसको आंकड़ों के साथ बताता हूं, चावल और गेहूं 2009 से लेकर 2014 तक तकरीबन 3.5 लाख करोड़ रुपए का खरीदा गया। 3.5 लाख करोड़ का रुपए का चावल और गेहूं एमएसपी पे खरीदा गया 9 से लेकर 14 तक। 14 से लेकर 19 तक 8.5 लाख करोड़ का खरीदा गया। कहां 3.5 लाख, कहां 8.5 लाख करोड़। यानी हमने ऐलान भी करा, बढ़ाया भी और खरीदा भी ज्यादा। एक और उदाहरण आपको देता हूं और यह है दाल का। 2009 से लेकर 2014 तक जो दाल खरीदी जाती थी वो थी करीबन 2 लाख मेट्रिक टन। 2 लाख मेट्रिक टन खरीदी जाती थी 9 से लेकर 14, और 14 से लेकर 19 तक 112 लाख मेट्रिक टन ये खरीद हुई है एमएसपी के ऊपर। कहां 2 लाख मेट्रिक टन और कहां 112 लाख मेट्रिक टन। तो जो हम कहते हैं वो हम करते हैं और किसान के हित में काम करते हैं। ये एमएसपी की बात हुई, 80 करोड़ लोगों को पहुंचा रही है और ये हमारी जिम्मेदारी है सरकार की, तो सरकार उस पर खरीद करती रहेगी। मंडी की बात करता हूं। मंडी बोल रहे हैं हम मंडी खत्म कर दोगे। हम मंडी नहीं खत्म कर रहे, हम मंडी के अंदर जो कंपटीशन खत्म कर रही है मंडी, उसको हम कम करना चाहते हैं। हम कंपटीशन लाना चाहते हैं और कंपटीशन से फायदा किसान को होगा। जब 4 लोग खड़े होंगे और खुले में बोली लगा रहे होंगे तो फायदा किसको है? जो बेच रहा है उसको फायदा है। अब मंडी हम क्यों नहीं खत्म कर रहे, ये गलत है जो लोग कह रहे हैं, वो मैं बताता हूं आपको। मोदी सरकार ने मंडियों को पहले तो बढ़ाया, मंडियों को डिजिटल टेक्नोलॉजी से जोड़ा, हम ई मंडी भी लेकर आ गए। और ये सब हमने इसलिए करा ताकि मंडियों का जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, वो और मजबूत हो। लेकिन किसान क्यों बांधा जाए कि एक ही मंडी में बेचोगे? अब किसान को ये ऑप्शन है कि उसके पास मोबाइल फोन जो है उसमें वो देख सकता है, देश की सारी मंडियां भी देख सकता है, और जो खरीदार है वो किसान की जो फसल है उसको देख सकता है और वो बोली लगा सकता है। देश के किसी भी कोने में, विदेश के किसी भी कोने में बैठकर वो आपकी बोली लगा सकता है कि मैं आपकी जो फसल है वो इतने में खरीदना चाहता हूं। किसान बिल्कुल प्रोटेक्टेड है। एक और भ्रम है, मैं आपको बतला देता हूं, आपने नहीं जिक्र करा, यह है कि जमीन हत्या ली जाएगी। कानून के अंदर साफ लिखा हुआ है कि कैसा भी सौदा हो, उस सौदे के अंदर जमीन शामिल नहीं हो सकती। ये कानून में लिखा हुआ है। तो हर तरह से आपको मजबूत करा गया है। 3 दिन के अंदर पेमेंट होगा। मंडियों के अंदर पेमेंट नहीं होता कई समय तक। अगर कोई झगड़ा होगा आप एसडीएम के पास जाइए, एसडीएम सुलझाएगा। और अब किसानों से बात करके ये भी कर दिया कि आप कोर्ट में जाना चाहते हैं, सिविल कोर्ट में भी जा सकते हैं। और उसमें भी एक लिमिट लगा दी गई कि किसान से आप पैसे नहीं उगलवा सकते। तो ये सारे कानून किसानों के हित में है। अब कुछ लोगों को इस बात से कष्ट होता है कि ये मोदी जी पता नहीं कैसे हर बार कोई कदम लेते हैं तो भारत को मजबूत करने के लिए कदम ले लेते हैं, और जो कुछ परिवार थे उनकी जो कमाई होती थी वो संकट में पड़ती जा रही है। तो कुछ लोग तो हैं जिनको कष्ट होगा। लगातार राहुल गांधी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि पहले नोटबंदी लेकर आए, जीएसटी लेकर आए, सभी जो ये लोगों के हित में नहीं साबित हुए। अब जो किसान बिल आया है किसानों के विरोध में है,
तो इस तरीके के लगातार जो फैसले किए जा रहे हैं मोदी सरकार के, वो समझा नहीं पा रही है सरकार जनता को। नहीं, मोदी सरकार के सभी मंत्री और भाजपा के हमारे कार्यकर्ता लगातार जनता से संपर्क रखते हैं, संवाद रखते हैं, तभी नीतियां ऐसी बनती हैं जो जनता के हित में हो। बजट की चर्चा हो, कोई खास कानून लाने की चर्चा हो, हर वर्ग से चर्चा होती है उसकी, और तभी जो नीतियां बनती हैं वो लोगों के हित में बनती है। आप ये देखिए ना, किसानों के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड, स्वामीनाथन कमेटी ने कहा था कि सॉइल हेल्थ कार्ड बनना चाहिए। गुजरात के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर दिया था जब वो मुख्यमंत्री थे। यहां पर 21 करोड़ किसानों के सॉइल हेल्थ कार्ड बन गए हैं। किसानों को सम्मान निधि प्रदान की जाती है ताकि उनको कुछ राहत मिले, उनके सीधे बैंक के खाते में जाती है। क्यों जाती है बैंक के खाते में? ताकि जो बीच के जो बिचौलिए हैं वो सारे खत्म हो जाएं। अब जो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर है, सीधे खातों में जो पैसे जा रहा है, अलग अलग जो पेंशन है उसका पैसा जा रहा है, जो मनरेगा उसका पैसा जाना है, हर तरह का जो आपकी गैस की सब्सिडी है उसका पैसा जा रहा है, हर तरह का पैसा डायरेक्ट बैंक में जा रहा है। तो देश का पैसा बचने लग गया। अब देश का पैसा बच रहा है तो देशवासियों के काम आ रहा है। आयुष्मान भारत के अंदर पहली बार है कि 5-5 लाख रुपए तक की सबको एक अधिकार दे दिया गया। अगर आपको कुछ आपका सेहत खराब होती है तो 5 लाख रुपए तक का केंद्र सरकार देगी, लेकिन कुछ राज्य सरकारें उसको रोकती हैं। देश का पैसा देशवासियों के काम आ रहा है। पहली बार जो विपक्ष है उसके पांव के नीचे से जमीन खिसकती नजर आ रही है, तो अब उनको और कुछ दिखाई नहीं देता। सर, किसानों के जो संगठन है उन्होंने 14 तारीख को भारत बंद का एक बार फिर ऐलान किया है। तमाम दिल्ली एनसीआर के आसपास के जो टोल है उनको फ्री करने की बात की जा रही है, घेराव करेंगे। जो राजस्थान से आप आते हैं सर, कोटपुतली के कुछ राजस्थान के किसान जो हैं वो भी इसमें शामिल होंगे, क्या कहना है सर आपका? ये भारत के अंदर एक अजीब विडंबना है। जो रोकता है वो लीडर बनता है। रेल रोक दो, सड़क रोक दो, वो रोक दो, ये रोक दो। रोकने पे वो लीडर बनना चाहते हैं। आप समाधान तो निकालिए। अब रोक क्यों रहे हो? रेल को चलने दो, सड़क को चलने दो, आप साइड में बैठ के आप दीजिए, अपना धरना दीजिए, लेकिन समाधान निकालिए ना। आप समाधान निकाल के आइए। सड़क सरकार के साथ चर्चा करनी है, सरकार के साथ करिए। टीवी के सामने तो आप बैठिए, 400 न्यूज चैनल है भारत के अंदर, आप बैठिए और बोलिए कि मेरा समाधान ये है इस चीज का। देशवासियों को पसंद आएगा, आपको लीडर बनाएंगे। ये देशवासियों को तय कर लेना चाहिए। जो रोकने का काम करता है उसको लीडर नहीं बनाना, ये आपको तय करना पड़ेगा। जो समाधान निकलता है उसको लीडर बनाना है, ये तय करिए। अपने आप ये सब भारत को रोकने वाले सारे काम बंद हो जाएंगे। किसानों ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला अब किया है, अब सुप्रीम कोर्ट से राह देख रहे हैं किसान, क्या कहेंगे सर? बिल्कुल अधिकार है, अच्छा कदम है, जाना चाहिए। आप ये संविधान के अंदर अधिकार है हर भारतीय के पास में, हर नागरिक के पास में, हर व्यक्ति के पास हो, किसी भी कोर्ट में जा सकता है, जाना चाहिए। चर्चा होनी चाहिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो, चाहे मंत्रियों के साथ, हमारी सरकार के साथ चर्चा हो। पहले तो मैं यही आग्रह करूंगा कि सरकार के साथ चर्चा करिए। सरकार ने अपने दरवाजे पूरे खोले हुए हैं और हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। 6 राउंड हो गए। अभी भी मैंने नरेंद्र तोमर जी को ये सुना, पीयूष गोयल जी दोनों हमारे मंत्री हैं, यही मैंने सुना कि बिना थके वो चर्चा करते रहेंगे जब तक संतुष्ट नहीं होंगे किसान, और उसका पहले लाभ उठाएं। लेकिन स्वतंत्र हैं किसान, जहां पे भी जाना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा, लोकतंत्र में जो हमारे संविधान के अंदर जो अनुमति दी गई है, उस अनुमति के आधार पर आप जरूर अपना प्रदर्शन करना है वो करिए, आप अपना पक्ष रखना चाहते हैं वो रखिए, लेकिन रास्ता रोको, रेल रोको, ये भारत को रोकने वाला काम गलत है। सर, मेरा एक अंतिम सवाल सर, राजस्थान के किसानों को, जयपुर के किसान, जोधपुर के किसानों को क्या आपकी तरफ से मैसेज रहेगा, वो भी इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, किस तरीके से आप रोकेंगे? देखिए, जैसे मैंने शुरू में कहा कि मोटे तौर पे तो सभी किसान समझ गए हैं कि ये पहली बार किसानों को मजबूत करा जा रहा है। अब कुछ लोग हैं जो पुराना तरीका भारत में अभी तक चलता आ रहा था कि रोकने से लीडर बनते हैं, तो वो करेंगे जो उनको करना है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि मोदी सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है
उसे देख लीजिए। एकदम मुझे याद आया कि यूरिया पहले लाइनें लगती थी, ब्लैक में यूरिया बिकता था, उसके ऊपर नीम कोटिंग 100% करवा दी मोदी जी ने। एक एक चीज को आप देखिए, ट्रैक रिकॉर्ड क्या शानदार है किसानों को मजबूत करने का। और अब कौन सी सरकार आज तक थी भारत के अंदर जो लक्ष्य रखती थी कि 22 तक मैं ये करके दिखा दूंगी, 24 तक मैं ये करके दिखा दूंगी। हर व्यक्ति के सर पे छत हो, उसके लिए भी लक्ष्य रख दिया गया कि इतने करोड़ इतने दिनों तक, इस तारीख तक। जो गैस की सब्सिडी, गैस सिलेंडर जो महिलाओं के पास जाना था, मोदी सरकार ने लक्ष्य रखा इस तारीख तक इतने करोड़ मिल जाने चाहिए, और उससे पहले ही काम कर दिया। ये पहली सरकार है जो लक्ष्य रख के काम करती है कि किसानों की आमदनी को दुगना करना है। अब तरीके जो उसके, इतनी कमेटियां बैठी अभी तक, उन्होंने जो चिंता करी, जो चर्चा करी, उससे जो नतीजा निकल कर आया, 20 साल से चर्चा ही करते रहे, उसके ऊपर अब 2021 के अंदर 2020 में कदम उठाया जा रहा है, तो कुछ लोगों को कष्ट हो रहा है, वो जाहिर सी बात। तो फिलहाल जनता सब देख रही है, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर का ये कहना, किसान भी मान जाएंगे, उनको सरकार की तरफ से मनाने के भरपूर प्रयास किए जाएंगे। कैमरा पर्सन शिवम के साथ प्रीत किरण सिंह, A1 टीवी के लिए, दिल्ली।